बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारे चाहते हैं कि बाइनांस पे पाई की लिस्टिंग हो जाए, लेकिन कोई उन चैलेंजेस की बात नहीं करता जो बाइनांस के माइंड में हैं, जिनको बाइनांस सोच रहा है। अब ये सबको लगता है कि अगर ये बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो अभी हमारा जो पाई कॉइन 2.1 2.2 पे खड़ा है, ये एकदम से जा सकता है $5 पे, $10 पे। लेकिन कुछ टेक्निकल बातें आपके साथ शेयर करता हूं कि क्यों बाइनांस पाई को लिस्ट नहीं कर रहा, अगर करेगा तो कब करेगा। पहली बात यह है कि 86% लोगों ने पाई की सपोर्ट में वोट दिया है कि भाई लिस्ट करो। अब यहां पे पब्लिक की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इसके साथ 4-5 चीज़ें हैं। नो डाउट पब्लिक का बहुत प्रेशर है, पब्लिक बहुत डिमांड कर रही है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे उनको सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लिक्विडिटी के इशू हैं, रेगुलरिटी के इश्यूज हैं। ये सारे इश्यूज सामने रखते हैं। अब इसी वजह से वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पाई 2.9 पे गया और सीधा अब यहाँ पे $2.1 पे आके रुका हुआ है। तो अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये बाइनांस की लिस्टिंग में पोटेंशियल है, तो उनको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जहन में रखनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अब बाइनांस के मुताबिक जो है, यहाँ पे पाई का शिप तो मार्केट में आ गया है, लेकिन अब यहाँ पे जनाब ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है। अब यहाँ पे कम्युनिटी इस उम्मीद पे सब कुछ चल रही है कि कब बाइनांस पे लिस्ट होता है, कब बाइनांस पे लिस्ट होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भैया फिर क्या होगा। अब फर्ज कर लो लिस्ट हो जाता है, तो अब क्या करोगे। प्राइस ऊपर चली जाएगी, जो भी 2.1 पे है $5 पे चला जाएगा, $10 पे चला जाएगा। फिर अब क्या करोगे, बेच दोगे, यही करोगे ना। अभी जो आपने यहाँ पे $1 में, आधे डॉलर में, 1.5 पे, $2 पे लिया है, इसको आप बेच दोगे, बेच के आप प्रॉफिट कमा लोगे, यही करोगे ना। अब जब हर यूज़र यही सोचेगा कि जैसे ही बाइनांस पे लिस्ट होता है इसकी प्राइस ऊपर जाती है, मैंने इसको बेच देना है, तो बेचने के बाद क्या इसकी प्राइस डाउन नहीं होगी। ज़रा सोचिए, होगी ना। जब यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर पड़ेगा तो भैया ये डाउन होगी ना। फिर तो आपको सारे रेड चार्ट देखने को मिलेंगे। फिर क्या करोगे, सोचा आपने, फिर क्या स्ट्रेटजी है आपकी। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहते हैं भैया अगर तो आपने पाई को चलाना है तो फिर आपको इसके साथ लॉयल होना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि अगर ये बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो क्या ये इसकी सक्सेस की गारंटी है। कि मतलब पाई एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है अगर बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है। अगर ये बाइनांस पे लिस्ट नहीं होता तो क्या ये अनसक्सेसफुल है। ज़रा सोचिए, ये भी तो है। अभी भी तो 4-5 एक्सचेंज पे है, Gate.io पे है, OKX पे है, बिटगेट पे है, हमारा MEXC पे है, पाइनेक्स पे है, 5 एक्सचेंज पे तो है, और पे भी आ जाएगा। लेकिन अगर बाइनांस पे लिस्ट नहीं होता तो क्या ये अनसक्सेसफुल है। अगर हो जाता है तो क्या ये सक्सेसफुल है। अगर होने के बाद फिर भी ये उस लेवल पे नहीं जाता जिस लेवल पे आपने सोचा है, तो फिर क्या करेंगे। ये सारी बातें ध्यान में रखें दोस्तों। मैं भी चाहता हूं कि ये बाइनांस पे लिस्ट हो, मैं भी चाहता हूं इसकी प्राइस $10 ना जाए, $20 नहीं होनी चाहिए, GCB होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूं। लेकिन सोचो हम उसके बाद क्या करेंगे। अगर GCB आ जाती है, 1 मिनट फर्ज कर लो GCB आ जाती है, तो आप एक पाई दे के $3-4 लाख ले लोगे और उस $3-4 लाख को अपना यूज़ में ले आओगे। हाँ, अब अगर आपने उसको बेच के यूज़ में ले आए तो पाई तो गया, पाई ख़त्म हो गया ना। इसका मतलब ये है तो फिर तो आपने पाई के साथ कोई कमाल नहीं किया। क्या पाई के फाउंडर को ये नहीं पता कि अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर दिया, बड़ी वैल्यू आ गई, तो यूज़र तो बेच के चला जाएगा। यूज़र को तो डॉलर चाहिए, वो डॉलर लेके चला जाएगा, मेरा क्या बनेगा। हाँ, फिल्म में कहते हैं ना, तेरा क्या बनेगा कालिया। तो पाई का क्या बनेगा, ये भी तो सोचें। इसलिए मेरा काम है हर चीज़ को जहन में रख के आपके साथ शेयर करना।
अगर यहाँ पे यूज़र ये सोचता है, पायनियर ये सोचता है कि पाई को $10 पे जाना चाहिए, मैं कहता हूँ जाए। पाई को यहाँ पे जीसीबी वैल्यू लेना चाहिए, मैं कहता हूँ दो। फिर क्या होगा? बाइनांस पे लिस्ट होता है, फिर क्या होगा? जीसीबी आ जाती है, फिर क्या होगा? इसलिए मेरे ख्याल में ऑनेस्ट रिव्यू के मुताबिक अगर हम फाउंडर को भी देखें, पायनियर्स को भी देखें, तो मैं इस हक में हूं कि यहाँ पे इसकी यूटिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इसकी यूटिलिटी स्ट्रांग होती है, पाई का इकोसिस्टम बनता है, आप कोई भी चीज़ पाई को दे के लेते हैं तो फिर अच्छी बात है, फिर पाई कामयाब है। यहाँ पे अगर आज जीसीबी पे लॉन्च हो जाता तो सबने बेच के कहना था भाई साड़ू की पाई जाए, दफ़ा मिट्टी पाओ, जाओ। डॉक्टर निकोलस भी जाए, उसकी बेचारी वाइफ भी जाए, सारे जाए, मेनू कीजिए। मुझे तो अपना यहाँ पे कुछ खरा करना था, वो मैंने कर लिया, बाकी सानू की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताइए आप इसके बारे में क्या कहते हैं। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।